एक छोटी सी गली में एक छोटी सी फैमिली रहती थी। मेहता परिवार जहाँ सपने बड़े थे, पर जेब छोटी और उनमें सबसे छोटा था रिशु। रिशु, जल्दी उठ जा, दीदी की चाय बनानी है और टिफिन भी पैक करना है। 2 मिनट और मम्मी। पाप, 2 मिनट में स्कूल के लिए लेट हो गया तो प्रिंसिपल की क्लास शुरू हो जाएगी। रिशु एक सीधा साधा प्यारा सा 12 साल का लड़का था, पर हर दिन उसका डब्बा खाली जाता क्योंकि मम्मी के लिए 3 लोगों का खाना बनाना मुश्किल था। माँ, कॉलेज के प्रोजेक्ट के लिए गर्लफ्रेंड चाहिए, कपड़े और मटेरियल लेने हैं। वाह फर्म, रुको, पहले देख लूं सुबह का खर्चा कैसे पूरा होगा। आवाज! ये स्कूटर भी मेरे जैसा हो गया, पूरा ईमानदार लेकिन पुराना। हर सुबह एक लड़ाई थी, टाइम के साथ, पैसों के साथ और अपने सपनों के साथ। मामी, मैं स्कूल में कह दूंगा कि लंच भूल गया, आज टिफिन मत दो। बेटा, खाली पेट सपने बड़े नहीं होते, पर तू तो सबको हंसी में बदल देता है। और उसी हंसी के पीछे छुपी थी भूख, एक सच जिसे रिशु रोज छुपाता था। खुद का ध्यान रखना और किसी के डब्बे से कुछ मांगना मत। स्कूल के लंच ब्रेक में टिफिन का टाइम था, पर रिशु के पास था इमेजिनेशन का डब्बा। रिशु, आज भी तेरा डब्बा घर पे सो रहा है क्या? अरे नहीं भाई, आज तो मम्मी ने स्विस चॉकलेट पराठा बनाया, पर मैं लेट हो गया, फ्रिज में रह गया। जब खाना नहीं होता तो रिशु कहानियों से सबका पेट भर देता था। कल बच्चों, इस हफ्ते हम कर रहे हैं टिफिन थैलेस कंपटीशन। जो अपने खाने के साथ सबसे अच्छी कहानी लाएगा उसे मिलेगा एक खास इनाम। रिशु, तेरा चांस है भाई। मेरा टिफिन तो खाली है, पर कहानियां फुल स्पाइसी। बेटा, खाली डब्बे के लिए शर्माना नहीं, लेकिन झूठ बोलना भी गलत है। पर मम्मी, सबके पास कुछ होता है, मैं तो सिर्फ कहानियां लाता हूँ। तो वही तेरा स्वाद है, रिशु दिल से बना हुआ स्वाद। उस रात रिशु ने तय किया, कंपटीशन में सिर्फ सच बोलेगा और मम्मी के प्यार का स्वाद सब तक पहुंचाएगा। अरे तू तो मेरे साथ दोस्ती तोड़ चुका है क्या? एक बार स्टार्ट हो जा। पापा, लगता है स्कूटर आपका रेजिग्नेशन लेटर भेज रहा है। मेहता जी, प्रमोशन तो मिला नहीं, स्कूटर भी रिटायर होने वाला है। कर्मा करेगा तो कर्मा मिलेगा। मेहता जी, बच्चों का स्कूल फी भरना मुश्किल हो गया होगा स्कूटर के खर्चे के साथ। मुश्किल तो है, लेकिन सपने अगर सस्ते होते तो सब सपने देखते। सर, या तो आप इससे म्यूजियम में दे दो या खरीद लो एक नया सपना। मेरा सपना पुराना हो गया है, पर दिल तो अभी भी इसका फैन है। पापा, ईएमआई का ऑप्शन भी तो है नए स्कूटर के लिए। पर ईएमआई से पहले रिशु की फी और आपका चेकअप। मेरे सपने का इंजन थोड़ा रुक गया है, पर मैं रिशु के सपने को फुल स्पीड देना चाहता हूँ। पापा, चलो तो हो गया, लेकिन थोड़ा धक्का देना पड़ेगा। जिंदगी में सबने कभी इंजन जैसे बंद हो जाना है, पर एक छोटी सी मुस्कुराहट उन्हें फिर चालू कर सकती है। Engine the batty window above a golden fall, and tracing it on faces well on your face. He would sail the truth, and all you understood. Never a day, just doesn't anybody show the moon away. Just songs that I feel well and up is on the sun, and the lights go by. शाम के खाने की थाली में सिर्फ रोटी सब्जी नहीं होती, होती है हर बाप के सपने जो कभी कभी ठंडे हो जाते हैं ईएमआई के हिसाब से। पापा, वो कॉलेज के लिए ग्राफिक टैबलेट लेना है, कोर्स में असाइनमेंट सब उसी पे बनते हैं।
मेरे लिए कुछ मत लेना। मम्मी, मैं तो लंच में सब दोस्तों का खा लेता हूँ, फुल बफे। हमेशा मजा करता है ये लड़का, रात को खाली पेट सोता है, सब जानते हैं। स्कूल की फीस 2000 रुपीस, दीदी का टैबलेट 3000, स्कूटर का ईएमआई 1000। अरे ये तो बजट के बाहर हो गया। पापा का सपना एक नई स्कूटर था, पर घर का बजट सपनों से नहीं चलता। स्कूटर का सपना रहेगा। कोई बात नहीं, सपने बदलती हैं, पर जिम्मेदारी नहीं। पापा हर दिन ऑफिस से लेट आते हैं, मम्मी बिना कुछ खाए सो जाती हैं। मेरे जोक्स में सब हंसा करते हैं, पर घर में चुप रहता हूं। उस रात ऋषु ने सोचा, सपने के पहले घर आता है। जब सब सो रहे होते हैं, कुछ पापा उठ जाते हैं घर के सपने संभालने। पापा सुबह 5 बजे जाते हैं, ऑफिस तो 9 बजे होता है। हम साइंस की क्लास करेंगे। सर, आप इतने अर्ली क्यों पढ़ाते हो? ताकि मेरे ऋषु को स्कूल से कभी लेट ना होना पड़े। ऋषु ने पहली बार अपने पापा को अलग रोशनी में देखा, बिना केप के, एक असली सुपर हीरो। पापा, चक की स्मेल रोज रह जाती है आपके हाथों में। परफ्यूम नहीं लगता बेटा, चक से घर चलता है। पापा के लिए एक्स्ट्रा पराठा रख देना। ट्यूशन भी चलाते हैं सुबह से। मम्मी, क्या उन्हें बताओ कि मैं सब जानता हूँ? नहीं बेटा, कभी कभी प्यार चुप रहने में ही होता है। हर टिफिन में रोटी नहीं होती। कभी कभी पापा की मेहनत, मम्मी का प्यार और एक बच्चे का सपना होता है, और वो सबसे खास होता है। कभी कभी बिना उम्मीद के लिखा गया एक पत्र किसी और का सपना पूरा कर देता है। शिक्षक का जीवन चाक से ज्यादा मुश्किल होता है। मैं छोटी टंकवा में बड़े सपने बच्चों के लिए जीता हूं। क्या लिखा है? मेहता सर ने। सर, इसे रियल हीरो सेगमेंट के लिए नॉमिनेट करते हैं। नहीं, ये तो रियल इंडिया है, इसे फ्रंट पेज पे छपेंगे। हाँ जी, मेहता परिवार के लिए एक स्पेशल पार्सल है न्यूज इंडिया की तरफ से। पार्सल पापा खोल के देखिए। और डब्बे के अंदर थी एक शाइनी न्यू स्कूटर की चाबी और एक पत्र। आपका लिखा पत्र हमारे दिल को छू गया। आप जैसे लोग देश बनाते हैं, बिना शोर के, बिना वर्ड के। ये स्कूटर एक छोटी सी शुक्रिया है उनके लिए जो सपने बेचते नहीं, निभाते हैं। देखा, आपका सपना भी किसी के लिए रोशनी बन गया। पापा, आप वायरल हो गए। बस ऋषु के टिफिन में रोटी चाहिए थी, स्कूटर तो साइड इफेक्ट है। आज हमारे साथ है रियल हीरो श्री राजेंद्र मेहता जी, एक टीचर, पिता और सपने सजाने वाले। सर, आपने स्कूटर के सपने छोड़कर स्कूल फीस चुनी, क्या सोच थी? मैं सिर्फ एक पिता हूँ बचपन की, रफ्तार स्कूटर से नहीं संस्कार से आती है। आपके घर में हीरो कौन है? ये जिस दिन ऋषु ने खाली डब्बा लेके सबको रुला दिया, उस दिन मुझे लगा मैं कुछ सही कर रहा हूँ। पापा टीवी पे आ गए। पर घर में तो हमेशा सुपरस्टार दे। कभी कभी
असली सुपरस्टार वो होता है जो सबसे कम दिखता है। अरे मेहता जी तो छुपा रुस्तम निकले। कल तक स्कूटर धक्का मारते थे, आज स्टूडियो में। सुबह की हवा में एक नई रफ्तार थी और एक पुराना प्यार भी। हेलमेट पहनो राजेंद्रा, टीवी पे तो आ गए, अब कॉलोनी में फेमस हो गए हो। मेरे लिए तो घर के 3 लोग ही सेलिब्रिटी हैं। पापा ये स्कूटर उड़ता क्यों नहीं? उड़ने के लिए सपने काफी हैं बेटा। और सपने पूरे होने के लिए परिवार। इस कहानी में कोई विलन नहीं था, सिर्फ मुश्किलें थी जो प्यार के आगे छोटी पड़ गई। और एक खाली डब्बा जिसमें पूरी दुनिया का प्यार था। पापा की स्कूटर, मम्मी का टिफिन, रिशु का सपना, सब एक साथ चला। क्योंकि जब परिवार साथ हो तो रास्ता छोटा लगता है और मंजिल अपनी सी।